सुप्रभात। मैं जगेंद्राणा। पुनर्जीवन या बका, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। पुनर्जीवन या बका। देखिए, संतों के 7 सोपान में 7वीं मंजिल पुनर्जीवन या बका की है। जैसे लय यानी फना का समझना मुश्किल था, वैसे ही पुनर्जीवन बका का समझना सरल नहीं है, क्योंकि नश्वर के मानी है तब्दील होने वाली हालत और बका के माने हैं बाकी। तो जो बदलने वाली ना हो, जो ना मरे न खपे, वही बाकी है। वो ना पूर्णता है ना नीचे गिराव है, जिसके सहारे दुनिया के तमाम तमाशे हो रहे हैं और होंगे। उसी का नाम शाश्वत बका है। इस आधार या सहारे का कोई नाम नहीं है और सब नाम उसी के हैं। तो नाम ना होते हुए वो नामी गिरामी है, काम ना करता हुआ वो करता है, बिना वाणी के वो बोलता है, मतलब का ताला बगैर चाबी के खोलता है। वो सबका प्रारंभ वही सबका अंत है। भला ये किस तरह है? उसकी किरणों का समुद्र, नदी, नाले वगैरह में प्रतिबिंब पड़ा, यह अनंत है। मगर इसका समझना बहुत कठिन है। यहाँ पर देवताओं की भी पहुँच नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी समझ सकता है तो मनुष्य ही समझ सकता है। ये तथ्य है और यही सत्य है। इसी का नाम शाश्वत है, जो कभी ना मरता है ना पैदा होता है। वही सत्य है और सतनाम है। तो बीज से फल तक और फल से बीज तक, इसका सिवा और क्या है? बीज की हालतों में यदि कोई शाख, तना, फूल के बीच हमेशा अटकता है तो उसको यानी असल को नहीं देख सकेगा। वो हमेशा दृष्टि से ओझल रहेगा। जब लय हुए अपनी छोटी सी अकिंचन सीमित हस्ती को जवाब दे बैठे, वो सामने आएगा और देखो अब तुम नहीं हो, वो ही वो है। तो सोना, जागना और गहरी नींद तीनों अवस्थाएं नाशवान है। कभी जागना तो कभी सोना, और कभी गहरी नींद में होशोबाश खोना है। ये सब रोज़ बदलते रहते हैं, क्योंकि बदलना इनका काम है। मगर तुम वही हो जो पहले थे, तुम नहीं बदले। यद्यपि तुम उनसे होते हुए कहे जा सकते हो, मगर तुम ये तो नहीं हो। क्या इनसे तुम्हें अपनी हस्ती नज़र नहीं आती? अगर नज़र नहीं आती तो अफसोस की बात है। शरीर पैदा हुआ, बढ़कर जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया। ये तमाशे तुम्हारे आधार पर ही तो होते रहते हैं। तुम न कभी पैदा हुए, न कभी मरे, न कभी जवान थे, न बूढ़े थे। ये मरना जीना सिर्फ शरीर का है। अगर अपने व्यक्तित्व को समझ लो थोड़ी सी देर के लिए, इस सिफत को छोड़ दो, तो ये समस्या आसानी से हल हो जाएगी। जब तक गुण में अटके हो तब तक आत्मानुभूति दुर्लभ है, क्योंकि माया की त्रिगुणात्मक सत्ता हमारे अस्तित्व को सीमित बनाती है। अक्ल, ज्ञान व ध्यान सब नाशवान है। इंसान कभी मूर्ख है, कभी बुद्धिमान, कभी मूढ़, कभी पूर्ण, कभी अभ्यासी, कभी विद्वान। तो अक्ल गई, दीवानगी आई, सेहत गई, बीमारी आ गई। मगर सत्ता तो जैसी थी वैसी है, उसको क्या सदमा पहुंचा? तुम तो गुण के मोल लिए हुए गुलाम हो गए। नाम की हवेस, इज्जत और दौलत की हवेस, दिखावे और शोहरत की हवेस। जब तक ये है वो नहीं, क्योंकਸ਼ਨ नज़र इनमें जंग। तो जो निगाह के सामने है वो नज़र नहीं आती। निगाह को बदल दो, अपने अंदर तलाश करो। जब तक नीचे की तरफ आकृष्ट हो तब तक ऊपर नहीं देख पाते।
और जब ऊपर देखने लगे तो वही वह है और उसके सिवा यहाँ दूसरा है कौन। ना समझ कहते हैं बूंद नदी में गिरी नदी बन गई। कहाँ की बूंद, कहाँ की नदी, कहाँ का गिरना और कहाँ का पड़ना। तुम ना बूंद हो ना नदी हो, ये तुलनात्मक हालतें हैं। तुलना आंशिकता में, जो असल के दिखने वाले हैं उनको अंश से क्या काम। अगर वे बूंद है तो तुम नदी हो। साफ साफ कहा जाए तो झगड़ा मचता। सूफी अलग, नाराज, पंथाई और सलूक वाले अलग खफा होते हैं। अगर वह हमसे भिन्न था या है तो बाहर क्यों नहीं तलाश की जाती? क्यों लोग अंदर तलाश करने का आदेश करते हैं? अगर खोलकर साफ साफ कहा जाता है तो लोगों के माथे पर सिलवटें पड़ती हैं। एक सूफी का कथन है कि चश्म बंदो गोश बंदो लब बंद गरना बीनी सर्रे हक वर मन व खंद। आँख को बंद करो, कान को बंद करो, होठों को बंद कर लो और इस पर भी असलियत ना खुले तो मुझ पर हंसना। जबकि गुरु नानक साहब कहते हैं कि 3 बंद लगाए कर सुन अनहर टन को, नानक सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं वो। अगर नाक का नाक बंद करने से वो नहीं मिलता है तो कहाँ मिलता है, बाहर या भीतर? अगर वह भीतर से मिलता है तो स्पष्ट है कि वह हमारे अंदर हमेशा से था और हम वहीं थे जो पहले हैं। हाथ को घुमाकर क्यों नाक पकड़ी जाए, सीधी क्यों ना पकड़ी जाए, ताकि ये झगड़ा हमेशा के लिए दूर हो जाए। अगर इंसान हो तो समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। अगर इंसान नहीं हो तो भगवान मालिक। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। वह क्या था और क्या है ना कभी जाना गया ना जाना जा सकेगा। उत्पत्ति के अवसर पर वह शुरू में 1 था, 1 से 2 हुआ, 2 से 3, 3 से अनंत और वो दुनिया में फैल गया और ये सिलसिला ख़त्म होगा। अनंत से 3, 3 से 2, 2 से 1 होगा। मगर यहाँ पर कौन बिगड़ा कौन सुधरा? बिगड़ने वाले बिगड़े, बनने वाले बने, मगर ये जैसा था वैसा ही रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी को पुनर्जीवन नया पका कहते हैं। सब मिट जाते हैं, यह मिटे, वही बाकी है और वही तुम्हारी असल सत्ता है। इसलिए उपमाएँ बहुत दी जा सकती हैं मगर उलझन होगी। समुद्र में लहरें उठती हैं, उठी और उठकर बैठ गई। अब उनका कहीं नामो निशान भी नहीं रहा। सूरज चमक रहा है, अनगिनत घड़ों में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। जो घड़ों को देखते हैं उनको एक ही सूरज हजारों जगह नज़र आ रहा है और जो ऊपर देखते हैं उनको एक ही सूरज नज़र आ रहा है। तमाम प्रतिबिंब भिन्न भिन्न घड़ों में उसी एक सूरज के तो हैं। उस एक सूरज के अलावा यहाँ है कौन? आखिर है क्या? कुछ समझ में नहीं आता। समझ में आए कैसे? जब दृष्टि में दोष है। किसी ने रस्सी देखी, उसको सांप समझा, वो सांप हो गया, वो काटने दौड़ता है। जब देखने वाले का दिल शांत हो गया, अब वो रस्सी है, सांप नहीं। सांप रस्सी में भ्रम के आधार पर पैदा हुआ था। इसी तरह का ये संसार है। लालची आदमी ने सीप देखी, उसको चांदी का भ्रम हो गया। जब उसको उठाया, वास्तविकता समझ में आई, चांदी गायब। सवाल फिर भी वही रहा, अनुभूति कैसे बिगड़ी? जवाब यही है कि दृष्टि अंशों की तरफ गई। नज़र को एक बार पहलू पर जमा दो, दूसरा पहलू अपने आप गायब हो जाएंगे। अंशों से हटकर संपूर्ण की तरफ चले जाओ। इसी तरह ज्ञान विज्ञान के तमाशे होते रहते हैं और जब ये दोनों ओझल हो जाते हैं तब एक ही रह जाता है। बात मुश्किल है, कोई कहे तो कैसे कहे। जब तक हम स्वार्थ व अहमभाव के पंजे में फंसे हुए हैं तब तक मौत के मुंह में है, क्योंकि अहमभाव के पहलू हर समय बदलते रहते हैं और यही बदलना मौत है। समुद्र में क्या चीज़ घटती बढ़ती है? लहरें हैं समुद्र। लहरों के लिए कहा जा सकता है, मगर समुद्र को क्या खतरा है? तो जैसा था वैसा ही है। इसी का नाम शाश्वत। इसी तरह सच्चाई की नदी में जब मौजें उठती हैं उस समय आंशिक दृष्टि से पशु, मनुष्य, देवता, सूर्य, चांद, सितारे सब कुछ देख लो, सुन लो। ये आते जाते, मरते, खपते, बनते, बिगड़ते रहते हैं। मगर जब संपूर्ण की तरफ नज़र जाएगी, अंशों का तमाशा गायब हो जाएगा और फिर संपूर्ण का ख्याल भी जाता रहेगा। यही शाश्वत है और उसको मौत का खतरा नहीं है, क्योंकि मौत अंश में है, संपूर्ण में नहीं। अगर विशाल दृष्टि के साथ संपूर्ण को समझ लिया है तो अंश और संपूर्ण दोनों की गुंजाइश सिर्फ तुम्हारे अपने ख्याल में है। और ये तुलनात्मक बातें भी अहम पन में जड़ी हुई हैं। इनका छोड़ना शाश्वत है, क्योंकि शाश्वत में तुलनात्मक हालतें नहीं हैं। हमारी असली मंशा के लिए पुनर्जीवन का शब्द काफ़ी नहीं, और अगर दूसरा शब्द गढ़ा जाए तो वो भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये सभी आंशिक हैं। निद्रा में पड़े रहना कलयुग में बास है, जाग जाना द्वापर में बास है, खड़े हो जाना त्रेता में रहना है और आगे बढ़ना सतयुग में निवास है। इसलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। गति मधुर है, गति स्वादिष्ट फल है। सूर्य का श्रम देखो, वह कभी आराम नहीं करता, इसलिए आगे बढ़ो। शर वेती, शर वेती।